रिश्वत नहीं लेंगे। 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। अपने साथ नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। हमारा मुतालबा है कि कौम को हकीकत बताएं कि चोर कौन है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, मुझे, मेरे भाई, मेरे भतीजे और दीगर रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। आपने जुल्म ढाया। जिन्होंने जाली मुकदमे बनाए कोई उनसे पूछेगा? मुल्क पर खलंडरे को मुसल्लत किया गया। सियासत को चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। 190 बिलियन पाउंड सबसे बड़ा स्कैंडल है। बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी लेते रहे। कौम का 60 अरब खा जाएंगे तो बिजली महंगी ही होगी। ये पैसा बिजली का कारखाना लगाने में इस्तेमाल हो सकता था। डॉलर क्यों इतना महंगा हो गया और पैसा क्यों मिट्टी में मिल गया? सबका एहतसाब होना चाहिए। फजलुर रहमान पर हमले से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट मिला है। इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को उमूमी और मौलाना फजलुर रहमान को खुसूसी खतरे की इत्ला है। माजी में शौकत अजीज, बेनज़ीर भुट्टो और सनाउल्लाह ज़हरी पर इलेक्शन मुहिम के दौरान हमले हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी की जो भी ज़रूरत होगी उसे पूरे करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में सियासत का हक पाकिस्तानियों को है। रजिस्टर्ड गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। गैर मुल्कियों के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। सियासी सरगर्मी में मुलविस गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद में से 4,82,000 से जायद वापस चले गए। जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों का एहतसाब होगा। दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी इदारे इंतखाबी अमल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत और फोर्सेस की जिम्मेदारी है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 15-16 दिसंबर तक हो जाए तो बेहतर होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को पता है टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत कौन करता रहा। इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल करने जा रही है। पंजाब से 100 से जायद सीट्स जीतेंगे। पंजाब में किसी के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट पर सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ हासिल करें। किसी ने जुर्म किया, मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई जवाब नहीं। एक लाडला 2013 में, दूसरा 2018 में बनाया गया। 2013 में वोट गिने जा रहे थे मगर पहले ही जीत का ऐलान हो गया। 2024 में किसी लाडले की नहीं, अवाम की चलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह कहते हैं, बाकियों को तो लाडला बनाते रहे मगर पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। जिन्हें लाडला बनने की जरूरत है वो बनते रहें। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद अवाम में जाएंगे। निसार खोड़ू बोले कि बानी चेयरमैन पीटीआई की जबान अब नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई हो या नून लीग, ये सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हल्का बंदियों पर नुकसान हमें भी हुआ मगर एतराज नहीं कर रहे। इलेक्शन में किसी बहाने ताखीर नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का सियासत और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। सेनेट की नशिस्त भी छोड़ने का फैसला। कहते हैं, तहरीक इंसाफ और सेनेट की सीट से इस्तीफा दे रहा हूँ। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत से फैसला किया है। मौशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल मुश्किल रहे। शौकत तरीन तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए थे। नून लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक भी मुलाकात में शरीक। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक कितनी नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, सीट्स का नंबर क्या होगा, ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के मजीद दौर भी होंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है। दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। कानून नहीं कहता कि बार बार किसी को इलेक्शन का कहें। कानून में सजा और जजा का निज़ाम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें काबिल समात करार दी थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नामंजूर के नारे।
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थे। एक चेयरमैन ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब किया। इस चेयरमैन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आज इलेक्शन कमीशन में वीडियो सबूत पेश कर दिए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके वकील ने कहा कि नून लीग में भी ऐसे ही इंतखाबात होते हैं। क्या अब पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिसालें देंगी? आज पीटीआई रहनुमा भी मौरूसी सियासत के हवालों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान फिर दौराहे पर खड़ा है। हमने फैसला करना है कि क्या सही मानों में जमहूरियत का हिस्सा बनेंगे। तोशाखाना की नाअहली खत्म होने तक ही नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन नाअहली खत्म होने पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। अगर उन्हें इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसीलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए हमने इलेक्शन करवाए। चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास 3 ऑर्डर्स अब जेर समाअत होंगे। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद में इस हवाले से कोई केस मेरे इल्म में नहीं। किसी वकील ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले को अज खुद इस्लामाबाद में चैलेंज किया है। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने दरख्वास्त समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेज दी। साबिक वजीर आजम की जानिब से अली जफर पेश। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को इंतखाबात से बाहर करने के लिए गैर कानूनी इकदाम किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। अदालत 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार दे और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। ऑडियो लीक से मुतालिक केस ज़ेर समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक होना परेशान कुन है। ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं, या फिर रियासत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। आइंदा समाअत पर DG लॉ पेमरा और DG लॉ PTA ज़ाती हैसियत में चले। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी एक बार फिर नैब में तलब। 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे मेलोडी ऑफिस इस्लामाबाद पेश होने का हुक्म। नैब ने बुशरा बीबी को फाइनल कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। सूबाई सर्विसेज सेक्रेटरीज ने ऑफिसर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिया। इंतखाबी ऑफिसर्स की तैनाती चंद रोज में मुकम्मल होगी। DROs और ROs को तैनात करके तरबियत शुरू की जाएगी। अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर्स को तैनात किया जाएगा। मेंबर पंजाब बाबर हसन ने कहा कि इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान अगले हफ्ते कर दिया जाएगा। मौसम के बायस इंतखाबात के अल्तवा की बातें गैर जरूरी हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,223 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता। डॉलर रेट 283 रुपए 87 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कम होकर 284 रुपए 75 पैसे का हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.16% बढ़ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 42.68% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्याज की कीमत 13 रुपए किलो, अंडे 8 रुपए दर्जन बढ़ गए। दाल मूंग 2 रुपए 44 पैसे और दाल मसूर 34 पैसे फी किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमत 1 रुपया 13 पैसे बढ़ी। LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपए बढ़ गया। मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक सिंध में कुएं में 2081 मीटर खुदाई के बाद ज़खायर मिले। योमिया 8.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। 360 बैरल योमिया खाम तेल भी हासिल किया जाएगा। दरियाफ्त से मुल्की इंपोर्ट में खातिर ख्वाह कमी होगी।
हर हुकूमत को इजहार राय जहर लगता है। आज़ादी इजहार का हक सबको है। आज़ादी इजहार राय को मस्बत और तामीरी होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम हमारी तारीख रही है। आज के तमाम मजलूम कुछ साल पहले तक जालिम की कतार में थे। निगरान वज़ीर आज़म की आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त एक दूसरे से है। असल मामला गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से मुतालिक है। GB को मरकजी धारे में लाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मुआशी तरक्की से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का अहम किरदार है। माली साल के आगाज पर मईशत को मुतादिद चैलेंजेस का सामना था। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। निगरान हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। PP 59 गुजरांवाला और PP 35 वजीराबाद की नई हल्का बंदियां कलअदम। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। NA 123 की हल्का बंदी पर भी एतराजात का जायजा लेने का हुक्म। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। NA 120 पर भी इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में एतराजात का जायजा लेने की हिदायत। NA 35 को हाट भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जिया मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स और घरों के बाहर चस्पा कर दिए गए। मुल्जिमान को 6 जनवरी को एहतसाब अदालत पेश होने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का वाटन रोड पर CBD का नया मंसूबा रोकने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समात के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि CBD के जो मंसूबे चल रहे हैं उन्हें जल्द ही मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मंसूबों की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। अंडरपासेस मुकम्मल करने की तारीख से मुतालिक खत्मी रिपोर्ट 12 दिसंबर को तलब। ग्रीन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफे मालिकान को जुर्माना और कैफे सील करने का भी हुक्म जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। पनाह गुज़ीनों की इमदाद, इमदादी कामों, असासों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर करारदादें शामिल। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की मदद के लिए करारदाद के हक़ में 168 ममालिक ने वोट दिया। इमदादी कामों की करारदाद 165 वोट्स के साथ मंजूर। पनाह गुज़ीनों के असासों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद को 163 वोट मिले। यहूदी आबाद कर बस्तियों के खिलाफ 149 अरकान ने वोट दिया। फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात के हक़ में 86 वोट दिए गए। और पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच। तीसरे रोज खेल का इख्तिताम। 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना लिए। मैट रेंचर की सेंचुरी, बैंकरवर्थ की मिस सेंचुरी। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए 24 रन दरकार।